सम्मानित सरसबा गांव के सरसबा पंचायत के सोहरबा गांव में कांग्रेस की सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मुरारी सिंह जी, सभा में उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप आदरणीय योगेंद्र यादव जी, ब्रह्मदेव बाबू, राम बहादुर बाबू, बिंदेश्वरी बाबू, चरित्र बाबू, अरुण बाबू, रतन बाबू, पवन बाबू, शैलेंद्र बाबू, विजेंद्र बाबू, जवाहर बाबू एवं हमारे युवा साथी राम जतन जी, ललन जी, भूषण जी, नीतीश जी, कौशल जी, सीको जी एवं अमृत जी तथा रोहियार बंगलिया एवं अन्य पंचायत से साथ में चल रहे विपिन यादव जी, संबत जी, पिंटू कुमार जी, जितेंद्र जी, गौरव कुमार जी एवं इस समाज के हमारे बुजुर्ग साथियों, किसान मजदूर भाइयों, पास में बगल में हमारी माताएं बहनें, आज मैं कुछ कहने इसलिए आया हूं कि देश की जो स्थिति है ये अघोषित आपातकाल की स्थिति है। आज देश इमरजेंसी की तरह काम कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार में इमरजेंसी लगा दिए हैं। 6 तारीख को वो वर्चुअल रैली करेंगे। भाजपा के साथ अरबों खरबों घोटाला करने वाले पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने 1 साल 18 महीना तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी और कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चलाई और फिर जब घाटे का सौदा हुआ, सृजन घोटाला और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में वो फंसने लगे तो सीबीआई के डर से, जो डर अभी लगातार केंद्र सरकार पैदा कर रही है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, वो डर नीतीश कुमार में पैदा कर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से वो अलग होकर कोई बहाना बनाकर सरकार भाजपा के साथ उन्होंने बना लिया और 6 तारीख को वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। भाजपा के पूंजीपति के साथ मिलकर, उनके पास सीडी है, टेलीविजन है, बहुत सारी व्यवस्था है रैली में। वो झूठी झूठी बातें आप लोगों को सुनाएंगे। चौक पर, चौराहे पर उनके झूठे की टीम है, जनसंघ वाली टीम है, जो नागपुर से मोहन भागवत के नेतृत्व में झूठ का पुलिंदा लेके और ब्राह्मणवादी नीति लेके, आप लोग जनसंघ का नाम सुने होंगे। जनसंघ पार्टी भाजपा का मुख्य अंग है और उसका अध्यक्ष सिर्फ एक ही जाति ब्राह्मण से ही अध्यक्ष होता है, कोई पिछड़ी जाति उसका अध्यक्ष नहीं होता। ये भाजपा की नीति है, रणनीति है। उसी के साथ आदरणीय नीतीश जी सिर्फ दलित पिछड़ों की बात करते हैं, दलित पिछड़ों का विकास नहीं करते। गरीबों की बात करते हैं, गरीबों का विकास नहीं करते। ये जो ठुट्टी मोहनपुर, सहरबा, सिसवा, धमारा, खरेता, सरसबा, ये सब गांव जो है, बंगलिया, रोहियार, बुच्चा, धनचर, फनगो, ये सब गांव इस एरिया में बसा हुआ है जो विकास नहीं हुआ। इसकी जवाबदेही आज आपके बगल में एक सड़क जो टूटा हुआ है, हम लोग जाके अभी देखेंगे कि किस तरह नीतीश सरकार सड़क बनाती है और टूट जाती है, कितना भ्रष्टाचार फैला है। किसानों के हित में कोई कार्य ना बिहार सरकार करती, ना केंद्र सरकार करती है। किसान की बात सिर्फ 500 रुपया महीना की बात वो करती है।
आपको मैं ताज्जुब आश्चर्यजनक बातें इकोनॉमिक रूप से डाटा देके मैं कहना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 25 लाख करोड़ रुपया अडानी, अंबानी और 20 बड़े बड़े कंपनी को देते हैं। उस 25 लाख करोड़ रुपया में ऋण देते हैं, ऋण 25 लाख करोड़ रुपया। 25 लाख करोड़ रुपया का मतलब होता है 10 से 15 कोठी 2000 गांव की भाषा में 10 से 15 कोठी 2000 क्या जोगिंदर बाबू, ये होता है। और उस 25 लाख करोड़ में, गौर से सुनिए युवा साथी सब, आप देश के अगले भविष्य हैं। उस 25 लाख करोड़ में 6 लाख करोड़ रुपया अडानी, अंबानी और 20 बड़ी कंपनी का आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो बने हैं वो माफ कर देते हैं। और वो पैसा फिर रिटर्न करके वो लेते हैं और देश में भाजपा के 637 जिला में अभी तक पार्टी कार्यालय बना चुके हैं उसी पैसे से। लेकिन किसानों का ऋण माफ करने में पूरे देश का, बिहार का नहीं, पूरे भारत देश का किसानों का ऋण माफ करने में मात्र 6 लाख करोड़ रुपया लगेगा। वो 6 लाख करोड़ रुपया किसानों का केसीसी ऋण भाजपा सरकार, केंद्र सरकार या नीतीश सरकार माफ नहीं करती। हकीकत में यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीवादी सरकार है। यह बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर साथ चलती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करता है। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि 25 लाख करोड़ रुपया जो वो ऋण देते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, वो आधा प्रतिशत ब्याज दर पर, उसको दशमलव में बोलेंगे 0.5% ब्याज दर पर 25 लाख करोड़ रुपया ऋण देते हैं। उसमें 6 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं। आप बताइए कि किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को या समूलों जो सरकार देती है वो 7%, 10%, 11% या घर का लोन या गाड़ी लोन या ट्रैक्टर लोन, वो देती है कितना? 11%, 10%, 9% ब्याज दर पर बिहार सरकार देती है। और इस तरह किसानों के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अन्याय बहुत करते हैं। मैं उनकी एक वारदात सुनाता हूं नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी जब लालू यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल की जरूरत पड़ी तो करीब 8-9 साल पहले सेकुलर की बात कर रहे थे कि गुजरात में दंगा हुआ है इसीलिए हम नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेंगे, वो अलग हो गए। याद होगा कि जदयू 2014 के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन क्या परिस्थिति थी, फिर जदयू भाजपा के साथ चली गई। नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी बहुत प्यारा है, वो कुर्सी की बात करते हैं चाहे इधर जाएं कि उधर जाएं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, ये सब मिलके इस बार गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास में है। आप लोग, खास करके आप जिस जाति बहुलता से आपकी संख्या है, आप लोग एक मत होके एक जगह वोट देने का प्रयास करें। आप सोचिए कि आपके पशु लोन की बात कौन करता है? गाय का लोन कौन दिलाता है? 5 गाय खरीदने के लिए, 10 गाय खरीदने के लिए लोन की अब जरूरत पड़ती है। किसानों के लिए केसीसी ऋण की जरूरत पड़ती है। आज मक्का 900 रुपया, 1000 रुपया कुंटल बिकता है। ये देखिए मक्का यूं पड़ा हुआ, मैं पीछे देख रहा हूं। किसान का क्या हाल है? मक्का सड़ गया। वहियार बंगलिया से उस मक्के की बात संबत सिंह जी और हमारे दूसरे साथी रणवीर जी एक दिन आ गए थे हमारे यहाँ घर पर ही। 20 भैंस और 12 आदमी लेके खड़े हैं रणवीर जी रोहियार के। बाय चांस मेरे पास चले आए, परसों या तरसों रात की बात है। हमसे इनको जान पहचान नहीं थी। बोले कि हम रहेंगे तो रहे। उसके बाद स्वाभाविक है दरवाजा पर कोई आएगा तो खाना वगैरह खिलाएंगे, ये तो स्वाभाविक है।
लेकिन इनसे जब मैंने पूछा कि मक्के की हालत क्या है, बड़ी दर्दनाक व्यथा है किसान की। किसान इतना हिम्मत वाला है भारत का कि मक्का 900 रुपया क्विंटल भी बिक रहा है तो बड़ी शान से गांव घर में रह रहा है। हमारी माताएं बहनें जो मक्के की खेती से अपने हस्बैंड के जेब से जब 2000 रुपया क्विंटल 1900 रुपया क्विंटल बिकता होगा तो उसमें से 200 निकाल भी लेती होंगी तो कुछ पता नहीं चलता होगा। लेकिन अब तो 900 रुपया क्विंटल हो गया, एक एक रुपये की जरूरत होती है, किसान जोड़ते रहते हैं, उसमें से महिलाएं भी नहीं निकाल पाएंगी, पैकेट खर्च नहीं निकाल पाएंगी। बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसके बच्चे आईएएस कैसे बनेंगे, बीडीओ कैसे बनेंगे, इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेंगे। यही मक्का हमारे बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के 39 पंचायत का भविष्य है। आपको ताज्जुब लगेगा, हमने मक्का आंदोलन इसलिए शुरू किया, हमने किसानों का दर्द, कई बार हमने धरना अनशन प्रदर्शन किया। इत्तेफाक से यह क्षेत्र दुर्गम स्थल है और इसका नक्शा बहुत अजूबा है। इधर ही 2 साल पहले से रोड बनना चालू हुआ, नहीं तो हम अगर रोड क्लियर रहता तो अक्सर हम हर सप्ताह हम आते, इसमें कोई शक नहीं। जानते हैं मुरारी जी की हम पिनगरा से लेके माली से लेके महेशकोट और उधर चोरली, इधर सकरोहर, इधर झिटिया सलीम नगर, पकरेल, चौथाम चरैया कहते हम अक्सर जाते रहते हैं, सभा करते रहते हैं। लेकिन ये दुर्गम स्थल सालों साल बीत गया, 20 साल से एक विधायक लगातार शासन करता रहा और कहता है, अपनी जाति में बलतारा में बोला, मैं नाम नहीं बताना चाहता, अपनी जाति जिस जाति के विधायक हैं उसको बोला। जब डिस्कशन हुआ कि आपने क्या किया, विधायक 20 साल से क्या किया, तो विधायक कितना शान से बोलते हैं, अजूबा विधायक आदरणीय पन्नालाल पटेल जी, वो कहते हैं कि तोड़ वोट के कोई जरूरी नहीं है, जा 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 हमारे समीकरण जिताई देते। अब सोचिए आप कि जो जनप्रतिनिधि होता है, आपने देखा होगा कि पंच परमेश्वर की कुर्सी पर कोई बैठता है, चाहे कोई जाति का हो, सभी जाति धर्म उसके लिए बराबर होता है। पढ़ा होगा आपने मुंशी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर युवा लोग 10th में, उसमें जो चेयर पर बैठ गया, चाहे प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो, वह सभी जाति के लिए है, लेकिन वह अपने ही जाति को नकारते रहता है। कहां जाएगा? नीतीश कुमार कुर्मी है, जाएगा कहां? मुख्यमंत्री मानेंगे और उसको वोट सब कुर्मी देगा ही, तो इस तरह की बात करता है। नीतीश कुमार जातिवाद में विश्वास करता है, धर्मवाद में विश्वास करता है, वह ढकोसला है, वह ढकोसला मुख्यमंत्री है, वह निकम्मा मुख्यमंत्री है। आपको आश्चर्य लगेगा कि 6 महीना तक वह सचिवालय में क्वारंटाइन जो होता है, हम लोग प्रवासी मजदूर को रखते हैं, 6 महीना तक डर से, भय से, कोरोना के भय से, इस राज्य का मालिक, इस राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी उस भय से क्वारंटाइन सचिवालय में बैठे रह गए कि कोरोना ना हो जाए। ऐसे ऐसे राजा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन जातिवाद इतनी बढ़ गई है, आप लोगों को यह सोचना है कि जो काम करने वाला व्यक्ति हो, जो आपके दुख दर्द, माताएं बहनें बगल में सुन रही है, हर हमेशा आपके सुख और दुख में साथ रहे और आपकी विकास की बात करे, उस व्यक्ति को वोट देना है, उस पार्टी को वोट देना है। हमारा गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन, जो भी सीट मिल रहा है, 70 मिले कि 80 मिले, वो हाईकमान फैसला कर रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रयास में हैं कि बेलदौर सीट कांग्रेस को मिले, हम भी उसमें दावेदारी ठोके हुए हैं, उम्मीदवार के रूप में हैं, और भी अन्य लोग हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में अगली गठबंधन की सरकार बने, जिससे 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 हम समाज की सूरत को बदल सकें। हम सहरबा, सिसवा, रोहियार, बंगलिया, सरसबा, सारे जो इस चौथम प्रखंड के 13 पंचायत में, इधर 4-5 पंचायत आता है, टुट्टी, मोहनपुर, बुच्चा, सब की सूरत को बदल दें।
आप सोचिए कि आपका विधायक कितने दिन, आपका विधायक कितने दिन विधानसभा में क्वेश्चन करता है। छोड़िए जाति की बात, धर्म की बात सोचिए, उसकी भी बात छोड़िए। जाति और धर्म क्या है? ये मूर्खता की निशानी है। आपने जाति पर वोट दे दिया, धर्म पर वोट दे दिया, ये मूर्खता की निशानी है। आपका काम कौन करेगा, उसका वोट होना चाहिए। और युवाओं के हित में कार्य कौन करेगा, उसका वोट होना चाहिए। मैं 2 क्वेश्चन युवाओं से पूछता हूं। 2014 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ प्रत्येक साल बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। आज हो गया 6 साल, 6 दूना 12 करोड़। क्या बेरोजगारों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में रोजगार दिया? क्या बताइए, युवा लोग बताइए, नहीं दिया। और माताएं बहनें, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है। जनधन खाता खोला गया, खोले थे ना आप? बैंक में खाता खोले थे? जनधन खाता खोला गया। आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उसने वादा किया था 15-15 लाख रुपया काला धन का जो विदेश में है, वो जनधन खाता माताएं बहनें मजदूर के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। माताएं बहनें बतावे, किसान मजदूर युवा लोग बतावे, आपके खाता में 15 लाख रुपया आया? 15,000 भी आया? कितना 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 धूर्त और धोखेबाज चीटर प्रधानमंत्री है। साथ साथ आदरणीय नीतीश कुमार भी धोखेबाज और चीटर है। वो कब भाजपा में जाएगा, कब लालू जी के साथ आ जाएगा, उसका भी ठिकाना नहीं है। लेकिन इस बार अगर विकास की बात होगी, विकास की बात होगी, महिलाएं माताएं बहनें, विकास की बात होगी, 3-4 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं खुल के जहां भी बोलता हूं तो खुल के अपनी बात, मन की बात, दिल की बात और कार्य की बात मैं खुल के बोलता हूं। मुझे किसी का डर भय नहीं है। मैं कहता हूं कि बेलदौर विधानसभा में 39 पंचायत हैं। बेलदौर प्रखंड के 16 पंचायत, चौथम प्रखंड के 13 पंचायत और गोगरी प्रखंड के 10 पंचायत। आप सोचिए, इस क्षेत्र का दुर्गम स्थल सबसे ज्यादा कौन सा है? ये चौथम प्रखंड का यही 5-6 पंचायत जो है, ये दुर्गम स्थल है। और इस स्थल का विकास आज तक नहीं हुआ। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के द्वारा ये लाइन आया है। ये कांग्रेस सरकार की देन है, जिसमें इस पेपर में हमने खुलेआम चुनौती भी दिया है मोदी सरकार को कि पिछले 2004 से 2010 तक मनमोहन सिंह सरकार ने क्या काम किया और मोदी जी ने क्या किया इस काम पर। और मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। वो बोले इस बार कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देते हैं। आप लोग समझिए बात को। उसने क्या किया कि बजट का सारा सिस्टम को जोड़ दिया और झूठ बोल दिया कि हम कोरोना के काल में जनता को 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। कितना गलत बोला हो। वैसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, वो कम बोलते थे, काम ज्यादा करते थे। किसानों का 68,000 करोड़ का ऋण माफ किया। गरीबों के कल्याण के लिए कई कार्य किए। ये जो विद्युत देख रहे हैं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, उसने ही लाया, जिसका कि नाम बदल दिया। मनरेगा योजना, मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस सरकार, जो लालू यादव उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय लाया गया। और ढेर सारी योजनाएं हैं। सारी योजनाएं, गरीब कल्याण योजना, इंदिरा आवास की बढ़ोतरी कांग्रेस सरकार ने किया। आपको ताज्जुब लगेगा, कुछ रोचक बात मैं बताना चाहता हूं। गरीबों को जो 2 रुपया किलो अनाज दी जाती है, वो मनमोहन सिंह की सरकार ने पास किया था 2013 में। मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल थे और लालू यादव नेता हुआ करते थे, 17-18 MP लेके, उस समय पास किया था। अब सोचिए, 2 रुपया किलो अनाज, सस्ता अनाज, 1,25,000 करोड़ रुपयों का
फूड सिक्योरिटी बिल उसे बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा बिल, वो मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस सरकार ने पास किया, ना कि मोदी सरकार ने पास किया। मोदी ने क्या कारनामा दिखाया? पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बतावे कि आज तक दोनों की कीमत एक समान हुआ था कभी? ये मोदी की सरकार में हुआ। आलू प्याज की कीमत मोदी की सरकार में बढ़ गया। हमारे अनाज की कीमत घट गया। अब सोचिए, मक्का की कीमत, बीज, खाद, सिंचाई की व्यवस्था सारे महंगे हो गए, महंगाई बढ़ा दिया, दलाली पैकारी चालू कर दिया। लेकिन मक्का की कीमत 2250 रुपया होना चाहिए। इसके लिए हमने आपके आगे पोस्टर बैनर लगवा दिया है। लॉकडाउन टूटेगा, हम लोग ट्रैक्टर जुलूस लेके सीधे सिसवा सहरवा इस साइड से निकलेंगे और उधर से बेलदौर से आएगा। सब लोग करवा मोड़ में मिलेंगे, कुछ लोग मानसी में भी मिल सकते हैं। ट्रैक्टर लेके जब आह्वान करेंगे, सबका मोबाइल नंबर ले लिए हैं, व्हाट्सएप पर हम फिर न्यूज देंगे, फिर आएंगे। अपना अधिकार किसान को लेना चाहिए, नहीं तो लड़ने से ही अधिकार मिलता है, भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलता। आदरणीय नीतीश कुमार जी 76 मुख्यमंत्री हैं, पतित मुख्यमंत्री हैं। ये भाजपा और जनसंघ के खिलौना है और कुछ नहीं है। और आदरणीय लालू यादव जी, जो गरीबों के मसीहा थे, जिसने मंडल कमीशन लागू करवाया, शरद यादव जी जिसने मंडल कमीशन लागू करवाया, बीपी मंडल जी जिनके नाम पर मंडल सेतु पुल है, वो मंडल आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे, उसने ही ये विधेयक पारित करवाया। और मंडल कमीशन में उसने ही संविधान की बात की 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। उस आरक्षण को भी खतरा में मोदी जी डाल दिया। और लालू यादव जब प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर चले, चारा घोटाला जैसे छोटे मामले में कहीं कुछ नहीं था इनका दोष, लालू यादव जी का, उनको फंसा दिया। ईडी में तेजस्वी यादव को फंसा दिया। जिस समय वो 12 साल के थे, 13 साल के थे, मूंछ भी नहीं हुआ था तेजस्वी यादव जी को। माताएं बहनें सोचिए, उस समय ईडी के द्वारा कहा कि इसने भी पैसा लूट लिया। इसलिए तंग करते हैं लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, कोई नेता पिछड़ों का बोलने वाला न रहे, इसलिए तंग करते हैं कि आप लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जिस जाति समाज से आप आते हैं, आपका एजुकेशनल स्तर अच्छा नहीं है। आप लोग भी जज बनने का प्रयास कीजिए। आज लालू यादव का फैसला करने वाला किस जाति का जज था? आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति धर्म के लोग जज रहते हैं मैक्सिमम। इसलिए फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, जाति विशेष के विपक्ष में फैसला जज देता है, हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज। ये गलत बात है। हम लोग जब अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे तो लालू यादव ही नहीं, ये जो लोकल समस्या है, कहीं कहीं आपको भी समस्या पैदा होगी कि जब जजमेंट देता है तो उस जजमेंट में एक ही जाति को 20 साल की सजा, आजीवन कारावास दे देता है, 50 आदमी को, 40 आदमी को। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप जज नहीं बने, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए। दूसरी बात कि वो लोग, एक घराना है पूरे देश में, 300 परिवार है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज होता है। लोग कहता है जजमेंट दे दिया। जजमेंट कैसे दे दिया? हम मांग करते हैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी आप जिस पार्टी में हैं, ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, आप हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी ओबीसी को जज में आरक्षण 27% दिलवाइए, नहीं तो बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग करेंगे। शेड्यूल कास्ट को 15% हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जज की नियुक्ति में आप अधिकार दीजिए, तब बात बनेगी। आप कहते हैं कि हम बात करेंगे महिला आरक्षण की, हम तैयार हैं, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन दलित, पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको आरक्षण देते हुए संसद में और विधानसभा में, जैसे आप पंचायत में पारित किए हैं, उसी तरह संसद और विधानसभा में भी, एमएलए एमएलसी राज्यसभा में भी, एमपी में भी, लोकसभा में भी पारित करवाइए। हम तैयार हैं आरक्षण, लेकिन मुझे चाहिए ओबीसी, माइनॉरिटी,
और शेड्यूल कास्ट को। आपको मैं कुछ ताज्जुब बात बताता हूं। इस देश में संविधान खतरे में है, आईन खतरे में है, यह देश और राज्य बहुत खतरे में है। नीतीश कुमार जी कहते हैं जंगल राज 15 साल का था। आदरणीय नीतीश कुमार जी बतावे, आपका जंगल राज 2 टीवी पर, प्रिंट मीडिया पर आप अपना अधिकार रखे हुए हैं, लेकिन क्या हत्या नहीं हो रही, डकैती नहीं हो रहा है, अपहरण नहीं हो रहा है? आपके शासनकाल में लालू यादव के शासन से 3 गुना अपराध बढ़ गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं। आप कहां हैं? हमारे, अब मैं कोरोना पर कुछ बात करूंगा। 20 फरवरी 2020 को आदरणीय राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी ने आगाह किया था देश में कि कोरोना आ रहा है। एक केरल की लड़की विदेश से आई थी, विदेश में पढ़ती थी और हवाई जहाज से आई, कोरोना लेके आई। उसी समय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने आगाह किया था हवाई यात्रा को मोदी जी बंद कर दो। यह बीमारी हमारे आपके बीच का नहीं है, दलितों पिछड़ों का नहीं है, यह हवाई यात्रा करने वाले का बीमारी है। वहीं से बीमारी आया है। और मोदी जी ने हवाई जहाज की यात्रा को नहीं रुकवाया। उस समय क्या कर रहे थे वो? मध्य प्रदेश की कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को गिरा रहे थे, कमलनाथ की सरकार को गिरा रहे थे। और इस कोरोना काल में इधर अशोक गहलोत जो माली जाति के हैं, मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, उसकी सरकार को इस कोरोना काल में गिरवा रहे थे। इनको सरकार बनाने की चिंता है, सरकार किसी तरह सत्ता में आने की चिंता है। नीतीश कुमार जी उसका भरपूर साथ देते हैं। आप नीतीश कुमार जी बतावें, गरीबों के लिए क्या किया आपने, किसानों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा 10,000 रुपया प्रत्येक गरीब परिवार, किसान मजदूर को तत्काल कोरोना के काल में खाते में दे, अप्रैल में ही कहा था। लेकिन ना नीतीश कुमार माने, ना मोदी जी माने। फिर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा 7,500 महीना, 6 महीना तक कोरोना काल में 80% लगभग जो इनकम टैक्स पेई नहीं है, 80% लोग इनकम टैक्स पेई नहीं है पूरे देश में, लगभग 80 से 90 करोड़ लोगों को 7,500 महीना कोरोना काल में 6 महीना तक दीजिए। लेकिन मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने नहीं माना। मैं नीतीश कुमार की चाल को जानता हूं अच्छी तरह, उसके पेट में भी दांत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप बतावें 24 से 28 लाख प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे, सूरत से आ रहे थे, अहमदाबाद से आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, पूना से आ रहे थे, नासिक से आ रहे थे, भोपाल से आ रहे थे, कोटा से आ रहे थे, लखनऊ से, गोरखपुर से आ रहे थे। लेकिन आपने उसका इंतजाम शुरू में ही नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, आप बतावें, मैं क्वेश्चन करता हूं, इस बेलदौर विधानसभा के 4th प्रखंड के माध्यम से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप कहां थे उस समय? अगर कोरोना, अस्थिर से 5 मिनट और सुन ले, अगर कोरोना नहीं आना था, आपने कोरोना को ले आया। 20 फरवरी को बात मान लेता, 28.5 लाख बिहारी मजदूर को, 28 लाख बिहारी मजदूर बाहर में रहने वाले छात्र छात्राओं को, चाहे कोटा में रहता हो कि दिल्ली में कि सूरत में कि अहमदाबाद में, सबको आप 20 फरवरी के बाद ले आता, बिना कोरोना का सारे लोग अपने अपने गांव चले आते बिना कोरोना बीमारी लिए हुए। लेकिन आप कोरोना बीमारी जब हो गया, उसी समय मजदूर को 2 महीने बाद आपको लाना पड़ा। आप बीमारी को जानबूझ के लाए और देश को बीमारी में फंसा दिए। आपको शासन करने का तजुर्बा नहीं है। आप कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया। आप चुनौती देते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ एक प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात करता हूं और तुलना करता हूं मोदी जी से, उसके बराबरी भी का भी काम आपने नहीं किया। नेहरू जी के शासनकाल में 1947 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उस समय देश की स्थिति नाजुक थी। भाजपा वाले, जनसंघ वाले अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों का डफली बजाते थे और अंग्रेजों के हिमायती थे।
उस समय नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने। सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण नेहरू जी ने कराया। नेहरू जी ने ही आयुर्विज्ञान एम्स का निर्माण कराया। नेहरू जी ने ही बरौनी, टाटा, डालमिया या बस्तर, कोलकाता, मुंबई, सूरत, जमशेदपुर जैसे महानगर और उद्योगों का शहर नेहरू जी ने बसाया। नेहरू जी ने ही काम किया। नेहरू जी ने ही उस समय बड़े बड़े उद्योग खोले, रेलवे लाइन का जाल बिछवाया, अस्पताल बनाया गांव गांव में। आप मोदी जी बतावें आपने क्या किया? एक भी अस्पताल बोलिए। आप तो 3300 करोड़ रुपया में मूर्ति बनाते हैं, जिस मूर्ति से कोई फायदा नहीं होगा। उस 3300 करोड़ रुपये में 20 एम्स का मतलब होता है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उसमें कोरोना के काल में आज कम से कम 30 से 40 हजार मरीज का इलाज होता। आप राम मंदिर भूमि पूजन करने जाते हैं। हिंदू धर्म में माताएं बहनें बतावे, हिंदू धर्म में नियम है कि पत्नी पूजन में साथ रहना चाहिए, लेकिन मोदी जी बिना पत्नी का भूमि पूजन करने चले गए। उन्होंने तो हिंदू धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री बहुत रंगीले हैं। अंत में मैं यही कहूंगा, उनका सूट जो 10 लाख में पहनते हैं, वो जब नीलाम होता है तो नीरव मोदी नाम का व्यक्ति 4 करोड़ में नीलामी लेता है। वही नीरव मोदी 900 करोड़ रुपया लेके विदेश भाग जाता है। मेहुल चौकसी 11,000 करोड़ रुपये लेके विदेश भाग जाता है। विजय माल्या 900 करोड़ रुपये लेके विदेश भाग जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करता। और हमारा किसान का बेटा घर में ही पढ़ेगा, मक्का का दाम नहीं बढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? अनाज की कीमत नहीं बढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगा? हमारा लोन माफ नहीं होगा तो कैसे जिएगा? हमारा मजदूर